बुलेटिन के आगाज में एमक्यूएम के धरने के हवाले से बात करेंगे। एमक्यूएम ने कल होने वाले धरने को मौखर कर दिया है। धरने की नई तारीखों का ऐलान राबता कमेटी के इजलास में किया जाएगा। जब तक नेवी की अमन मशक़ें जारी रहेंगी, इस मुल्क की सालमियत की खातिर कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाएंगे। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा, धरना मौखर कर दिया गया है? जी बिल्कुल, एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो है कल होने वाला अपना धरना जो है मौखर कर दिया गया है, मौखर कर दिया है। ये धरना जो है हल्का बंदियों के खिलाफ किया जा रहा था। अब से कुछ देर कबल जो है एमक्यूएम के मरकज बहादराबाद पर गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी वफाक का पैगाम लेकर पहुंचे थे, जिसमें उनकी जानिब से एमक्यूएम के वक्त से मुलाकात की गई थी और उन्हें कहा गया था कि शहर में जो है वो हालिया दिनों जो है अमन मशक़ें जारी हैं, जिसकी वजह से सख्त सिक्योरिटी के खदशात हैं। और जबकि उनका यही कहना था कि इंटरनेशनल मीडिया भी इस वक्त जो है कराची में मौजूद है, जिसके ताहम ये होने वाले धरने से जो है शहर के असरात जो है वो मनफी जाएंगे। इस सिलसिले में उनकी जानिब से एमक्यूएम वक्त के आगे दरख्वास्त रखी गई थी कि एमक्यूएम अपना कल का होने वाला धरना जो है वो मौखर कर दे, जिस पर एमक्यूएम की क़यादत की जानिब से जो है अब से कुछ देर कबल जो है धरना कल का धरना जो है मौखर करने का ऐलान बाकायदा तौर पर कर दिया है। एमक्यूएम का यही कहना है कि धरने से मुतालिक जो है आइंदा नई तारीखों का ऐलान जो है राब्ता कमेटी के इजलास में किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शुएब, आपने हमें अपडेट किया। मुल्क में 7वीं मरदमशुमारी की तैयारियां जारी हैं। शहर कायद में 15,500 से ज़ायद अमला घर घर जाकर मरदमशुमारी करेगा। माहिरीन कानून ने तजवीज़ दी है कि मरदमशुमारी के दौरान गैर कानूनी तारकीन वतन की अलग गिनती की जाए। में अवाम की एक बार फिर गिनती। 7वीं मरदमशुमारी का 1 मार्च से आगाज होगा। कराची में 7वीं मरदमशुमारी की मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल स्क्रीन नस्ब कर दी गई है। फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के सूबाई दफ्तर में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से रोजाना मरदमशुमारी के एदाद शुमार स्क्रीन पर जाहिर किए जाएंगे। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डायरेक्टर मुनव्वर अली घांगरो के मुताबिक 15,500 से जायद अमला तरबियत के बाद मरदमशुमारी के लिए तैयार है। सूबाई डिजिटल सिस्टम P3C ऑफिस का वजीर आला जल्द इफ्तिताह करेंगे। इधर साबिक एडवोकेट जनरल और माहिर कानून जमीर गुमरो कहते हैं कि डिजिटल मरदमशुमारी की मुश्तरका मफादात काउंसिल से मंजूरी नहीं ली गई। 2018 के इलेक्शंस में RTS बनाया था कि डिजिटल सिस्टम है बड़ा जो है वो ट्रांसपेरेंट है। उसका आपने हशर देखा 2018 के इलेक्शंस में कि उसमें कितनी धांधली हुई है और हर सेंसस में और हर इलेक्शन में ये इशू होता है। लेकिन ये जो काम है बेसिकली सेंसस कराना 18th अमेंडमेंट के बाद ये काम है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, क्योंकि सेंसस का जो आइटम है वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 1 से निकाल कर पार्ट 2 में डाला गया था कि ये CCI का इशू है। लेकिन CCI तो पिक्चर में नहीं है, सेंसस तो फेडरल गवर्नमेंट करा रही है। किस अथॉरिटी के तहत फेडरल गवर्नमेंट करा रही है? जमीर गुमरो कहते हैं कि मरदमशुमारी के दौरान गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए अलग गिनती की जाए। तो ये 50 लाख अफराद जो कराची में रह रहे हैं इलीगली, उनको सेपरेट गिना जाए, क्योंकि उनके पॉलिटिकल राइट्स नहीं होंगे तो जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की डिलिमिटेशन होती है वो उस बुनियाद पर होती है कि जो है वो राइट ऑफ वोट है उस पॉपुलेशन की बुनियाद पर होता है। राइट ऑफ वोट जिसको होता है पॉपुलेशन को, उसी बुनियाद पर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की डिलिमिटेशन होती है। मुल्क में होने वाली पहली डिजिटल मरदमशुमारी 1 मार्च से शुरू हो रही है। जिसके पास भी कौमी शनाख्ती कार्ड होगा उसकी गिनती होगी। कैमरामैन वाहिद खान इकबाल के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने अमन मश्क 2023 में शरीक ममालिक के बहरी जहाज़ों का दौरा किया है। नेवल चीफ की आमद पर उन्हें तमाम मेहमान जहाज़ों की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। मजीद बात करेंगे समर अब्बास से। समर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए तर्जुमान पाक दरिया का कहना है कि अमन मश्क 2023 में शरीक ममालिक के जहाज़ों के कमांडिंग अफसरान और अमले से नेवल चीफ ने मुलाकातें की, जबकि सरबराह पाक बहरिया को गैर मुल्की जहाज़ों पर खुसूसी ब्रीफिंग भी दी गई। नेवल चीफ ने मश्क में शिरकत और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तमाम शरीक ममालिक के नुमाइंदगान का शुक्रिया भी अदा किया। जी ठीक है समर, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
تعمیراتی شعبے کا اہم خام مال سریے کی قیمت 3.5 لاکھ روپے فی ٹن پر پہنچ گئی ہے۔ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے سابق چیئرمین عارف شیوہ نے کہا ہے کہ اتنے مہنگے سریے پر تعمیراتی کام نہیں چل سکتا۔ حکومت سے مطالبہ ہے کہ درآمدی اسٹیل پر ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کرے۔ اتنا مہنگا سریہ کسی ملک میں نہیں ہے۔ دبئی سے ہم امپورٹ کرتے تھے 60,000 سے 65,000 روپے فی ٹن میں ہم اسٹیل امپورٹ کرتے تھے، تو وہ جو ہے پھر آر ڈی لگنے کے بعد جو ہے پہلے 15% آر ڈی تھی، پھر اس کو 30% کیا، ایڈیشنل ایکسائز ڈیوٹی 6%، یہ ساری چیزیں لگ کے جو ہے وہ اسٹیل کی پرائس جو ہے وہ کافی حد تک بڑھ گئی۔ چلیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہماری ریکویسٹ یہ ہے آباد کی خاص طور پہ کہ آپ جو ہے وہ آپ آر ڈی کا تو خاتمہ کریں نا۔ اب جو ہے وہ پرائز دنیا کے اندر جو ہے وہ پرائز بڑھی ہیں، لیکن اتنی نہیں بڑھی جتنی پاکستان میں بڑھائی گئی ہیں۔ اس وقت ایران کے اندر $500 فی ٹن جو ہے وہ اسٹیل مل رہا ہے، پاکستان میں $1100 فی ٹن جو ہے وہ اسٹیل ہمیں مل رہا ہے، ایران میں $500 مل رہا ہے۔ مہنگائی، خراب معاشی صورتحال سے تنگ تاجروں نے تحریک کا آغاز کر دیا۔ تاجر کہتے ہیں کہ حکومت ہوش کے ناخن لے، ملکی ترقی اور بحرانوں کے خاتمے کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھائے۔ حکومتی پالیسیوں سے ناخوش تاجر دل برداشتہ ہو کر کراچی کے تاجر سراپا احتجاج ہو گئے۔ اوور آل سٹی تاجر اتحاد نے احتجاجی کیمپ سے کراچی تاجر تحریک کا آغاز کر ڈالا۔ آل سٹی تاجر اتحاد کے چیئرمین شرجیل گوپلانی کا کہنا تھا کہ تاجر برادری IMF کا قرضہ اتارنے کے لیے تعاون کرنے کو تیار ہے، تاہم ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل کیا جائے۔ قرض جو ہمارے ملک کے اوپر ہے اس کو کیسے اتارا جائے، اس کی ہم نے آپ کو تجویز پیش کر دی ہے چارٹر آف ڈیمانڈ کے ذریعے۔ نمبر 2، امپورٹ کے بلز آپ کو کم کرنے، اس کی بھی تجاویز ہم نے اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں آپ کو دے دی ہیں۔ اور ایکسپورٹ کیسے بڑھائی جائے، تو بالکل سمپل ہماری تجاویز ہیں، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ حکومت عمل نہ کر سکے۔ آل سٹی تاجر اتحاد کے احتجاجی کیمپ سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ اور مزمل اسلم نے کہا کہ حکومت IMF کے سامنے بھیک مانگ رہی ہے اور تاجر سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تاجر زمین پر پڑے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں کہتا ہوں یہ وہ VVIPs ہیں آج پاکستان کے، وہ VVIPs جو پاکستان کا 65% ریونیو شیئر سے جنریٹ کرتے ہیں، انہیں بھکاری بنا دیا گیا ہے، انہیں زمین پہ دھکے کھانے کے لیے مجبور کر دیا گیا۔ TLP کے رکن صوبائی اسمبلی قاسم فخری نے بھی تاجروں کی حمایت میں احتجاجی کیمپ کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت عوام اور معیشت کو سنبھالنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ ان کا روڈوں پر آنا یہ حکومت کی نااہلی ہے اور ناکامی ہے، اور حکومت کی ناقص پالیسیاں اور حکومت کی یہ غلط فیصلے ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا نہیں رہے، لے کے گئے ہیں بالکل تباہی۔ اور کس کو کہتے ہیں؟ آل سٹی تاجر اتحاد کے احتجاجی دھرنے میں شریک تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ کاروبار تباہ ہو گیا ہے، حکومت عوام پر بوجھ ڈالنے کے بجائے اپنے اور بیوروکریٹس کی مراعات ختم کرے۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ حکومت ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے اقدامات نہیں کرے گی تو لائحہ عمل کا اعلان کرتے ہوئے احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے۔ کیمرہ مین حسن کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21۔ مہنگائی کے باوجود لڑکوں کے لیے بننا سنورنا مشکل نہیں رہا۔ مہنگائی کے باوجود وہ بھی صرف 50 روپے میں غریب پرور ہیئر ڈریسر سے ملوا رہے ہیں۔ سعادت حسین۔ جی بالکل، اس مہنگائی کے دور میں جہاں ہر چیز کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے، وہیں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس مہنگائی کے دور میں کم پیسوں کے اندر جو ہے لوگوں کو بہترین سروس جو ہے پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں اس وقت میں جو ہوں کشمیر کالونی میں موجود ہوں، اور یہاں پہ MA سلون کی جانب سے جو ہے ایک بہترین سروس صرف 50 روپے کے اندر نوجوانوں کے لیے خط ہیئر کٹنگ اور شیو جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے اس سلون کے مالک موجود ہیں۔ جی مجھے بتائیے گا کہ اس مہنگائی کے دور میں جہاں 400 500 1000 روپے لوگ لے رہے ہیں کٹنگ کے اور شیو کے، آپ سے 50 روپے میں اس پہ کیا کہیں گے؟ شکر الحمدللہ، ہمارے بچوں کی اچھی بلی عزت کی روزی مل رہی ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی تنگ ہیں، بولتے ہیں ریٹ بڑھاؤ، ہمارے کو اللہ تعالیٰ رزق شام کو 4-5 ہزار روپے دیتا ہے، دنیا بھی خوش ہے، عوام غریب بھی خوش ہے، حق حلال کا رزق کما کے اپنے بچوں کے لیے حاصل کر رہے ہیں۔ 50 روپے جب آپ لیتے ہیں تو اس پہ پھر بچتا ہے، اوپر نہیں بچتا؟ 40 روپے بچتا ہے ہر کام کے پیچھے، ہاتھ کا کام ہے 40 روپے بچتا ہے، 10 روپے فی کام کے پیچھے خرچہ ہے۔ اللہ کا بڑا آسان ہے، اس ٹائم ہمارے اوپر اللہ کا بہت کرم ہے۔ شام کو 2000 4000 5000 حق حلال کا ملتا ہے، بے ایمان کی نہیں کرنی پڑتی۔ اچھا، کون کون سی سروسز آپ کے پاس ہیں جو 50 روپے میں آپ دے رہے ہیں؟ شیپ کٹنگ، کلر سروس،
हेयर कटिंग। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने जाना कि दुकान मालिक का कहना था कि इस महंगाई के दौर में जो है खुसूसी तौर पे जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो है इन्होंने सिर्फ 50 रुपए के अंदर जो है बेहतरीन सर्विस दे रहे हैं, और साथ साथ उनका कहना था कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस रेट के ऊपर भी जो है इनको जब ये काम ख़त्म करते तो इनको बहुत ज़्यादा बचत होती है इसमें। जी, सिंध सरकार ने 20वें ग्रेड में तरक्की पाने वाले महकमा इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडिशनल सेक्रेटरी अतर हुसैन मीरानी को डायरेक्टर जनरल कच्ची आबादी अथॉरिटी सिंध तैनात कर दिया है, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज़ाद नोहड़ियों से मजीद जानेंगे। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने 19 से 20 ग्रेड में हालिया तरक्की पाने वाले अफसर और इस वक्त महकमा जो है इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी में एडिशनल सेक्रेटरी के अहदे पर तैनात अतर हुसैन मीरानी को जो है वहाँ से तबादला करके इसको डायरेक्टर जनरल कच्ची आबादी अथॉरिटी तैनात कर दिया, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अतर हुसैन मीरानी ने हालिया 19 से 20 ग्रेड में तरक्की पाई, जिसके बाद आज जो सिंध सरकार ने उनके 20 ग्रेड के अहदे पर अथॉरिटी में जो डीजी के अहदे पर तैनाती कर दिया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी ठीक है आज़ाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध हुकूमत ने क़याम पाकिस्तान से कबल कायम खुसूसी बच्चों के तालीमी इदारियों की 100 साल लीज़ ख़त्म होने के बाद मज़ीद 100 साल लीज़ में तोसी कर दी है। ग्रांट इन एड की मद में 1 करोड़ रुपए भी अदा किए गए हैं। इदारियों के डायरेक्टर नादिर अपंजवानी ने महकमा बराए खुसूसी अफराद सादिक अली मेमन से दरख्वास्त की थी कि इदारा क़याम पाकिस्तान से कबल 1823 से कायम है, जिसकी 100 साल लीज़ 1922 में ख़त्म हो चुकी है, इसलिए लीज़ में तोसी की जाए। महकमा बराए समाजी अफराद के मुआविन ख़ास सादिक अली मेमन ने समरी तैयार करके वज़ीर आला सिंध को 8 साल की। वज़ीर आला सिंध ने इस तालीमी इदारे की लीज़ में 100 साल तोसी करने की मंजूरी दे दी। सरकारी फ़ीस 5.5 करोड़ रुपए भी सिंध हुकूमत अदा करेगी। कराची में अद्वियात का बहरान या अदम दस्तयाबी। मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात की फराहमी ना होने पर मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैंसर, दिल और जिगर समेत मुख्तलिफ बीमारियों के अद्वियात और MRI, CT स्कैन के इंजेक्शन भी मार्केट से गायब हैं। मज़ीद बताएंगे काविश मेमन। बिल्कुल, एक जानिब जहां दावा किया जा रहा है कि मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में इजाफा होगा, तो वहीं दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो कायम मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ से अहम अद्वियात जो है वो अब तक नायाब हैं। इसकी क्या वजूहत हैं? मेरे साथ एक मेडिकल स्टोर्स वाले मौजूद हैं। सर, ये बताएं क्या वजूहत हैं, कौन कौन सी अद्वियात जो है नायाब हैं और कीमतों में भी क्या इजाफा हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, काफ़ी सारी मेडिसन शॉर्ट हैं जो मार्केट में नहीं आ रही हैं, जैसे कि कैंसर की मेडिसन है, जिगर की मेडिसन है, दिल की मेडिसन, काफ़ी सारे इंजेक्शन वगैरह, और उसके अलावा टेस्ट जो होते हैं हॉस्पिटल्स में MRI, CT स्कैन, इस तरह के इनके इंजेक्शन जो होते हैं वो शॉर्ट हैं। और पहले खैर साल में 2 दफ़ा तो वैसे ही प्राइस गेन हो जाती हैं मेडिसन की, और होती हैं हर साल ही होती हैं। और अभी उसके अलावा भी अल्टीमेटम दे दिया, आपको पता होगा कि कंपनीज़ ने हुकूमत को, और उसके अलावा अभी बढ़ भी रहे हैं। मतलब काफ़ी चीज़ों के रेट अभी बढ़ चुके हैं इन दिनों में। मतलब आप कह सकते हो 1 वीक के अंदर काफ़ी चीज़ों के मेडिसन के प्राइस बढ़ चुके हैं। उसके अलावा भी अल्टीमेटम दिया हुआ, अब देखें क्या होता है। अच्छा, ये बताएं कि अद्वियात मुकम्मल तौर पर नायाब हो चुके हैं या सप्लाई में फ़र्क है, कम आ रही हैं अद्वियात, क्या सिलसिला? हाँ, सप्लाई में इशू होता है। मतलब कंपनी हमें डायरेक्टली जो है ना वो सप्लाई नहीं करती है, हमें मार्केट से खरीदने पड़ते हैं। तो फिर मार्केट वाले जो है ना वो थोड़ा ब्लैक में करके सेल करते हैं। मतलब अगर कुछ 100 की चीज़ है तो वो अपनी 120 की से वो 20 अपने रख के वो सेल करेंगे। तो कंपनी डायरेक्टली हमें जो है ना सप्लाई नहीं करती, जिसकी वजह से शॉर्टेज हो जाती है थोड़ी बहुत। मतलब बिल्कुल, इस सिलसिले में जो मेडिकल स्टोर्स मालकान है उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ अद्वियात हैं जो इस वक्त मार्केट में नायाब है, और इसी सिलसिले में जो ब्लैक मार्केटिंग है उसमें भी जो है वो इजाफा हो गया है। अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की, तो उनका ये दावा है कि 40 से ज़ायद कंपनियाँ हैं जो बंद होने के दर पर आ चुकी हैं, और मुख्तलिफ जो है वो इकसाम की बातें की जा रही हैं कि जहाँ एक जानिब रॉ मटीरियल का मसला है, तो वहीं दूसरी जानिब जो है वो महंगी के बाइस भी जो है वो बेशतर कंपनियाँ जो है बंद होने के करीब। शहर कायद में गर्मी ने दस्तक दे दी है, लेकिन गैस का बहरान थम नहीं सका है। कोरंगी 2.5 नंबर के इलाके में घंटों गैस गायब रहना मामूल बन गया है। मजीद बताएंगी नम्रा रियासत। बिल्कुल जी,
जी, शहर भर में मौसम तो तब्दील हो चुका है, गर्मी ने दस्तक तो दे दी है, लेकिन जो गैस का बहरान है वो थम नहीं सका और दिन ब दिन जो है वो शिद्दत ही इख्तियार करता जा रहा है। मैं इस वक्त कोरंगी 2.5 नंबर के इलाके में मौजूद हूँ, एक घर में जहाँ जो गैस का जो मसला है वो ज़्यादातर जो जिन मसाइल का जिनको सामना रहता है वो ख़ासकर घरेलू ख़वातीन हैं, जिनको वक्त पर बच्चों को और अपने घर के मर्द हज़रात को खाना वक्त पर देना पड़ता है। मेरे साथ खातून मौजूद है, इस हवाले से हम उनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा कब से ये गैस का ये मसला है और कितने वक्त का जो है वो लोड शेडिंग होती है गैस? लोड शेडिंग का तो कोई पता ही नहीं है, यहाँ तो 4 महीने हो गए बिल्कुल ही नहीं आता है, पूरा दिन ही नहीं आता है, जलता ही नहीं है चूल्हा। हर वक्त टाइम में यही इसी पे ही बनाना पड़ता है खाना, तीनों टाइम इसी पे ही बनाना पड़ता है, कोई आता ही नहीं है गैस वाला। तो बिल तो आते हैं हर महीने लेकिन गैस नहीं आती है। अच्छा, बिल की अदायगी आप लोग वक्त पे कर देते हैं, गैस नहीं होती? नहीं, बिल तो हम वक्त पे भरते हैं लेकिन गैस नहीं आती। तो किस तरह से फिर पूरा दिन क्या तीनों वक्त का खाना आप लकड़ियों पे बनाते हैं या बाहर से मंगवाते हैं? लकड़ियों पे ही बनाते हैं हम लोग, अभी तो गरीब आदमी, अब बाहर से तो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम लोग लकड़ियों पे ही बनाते हैं। ऐसे ही बनाते हैं जैसे अभी ये बना रहे हैं डब्बे पे, ऐसे ही बनाते हैं। बिल्कुल जी, गैस का जो मसला है वो दिन ब दिन जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इसी के साथ जो घरेलू ख़वातीन हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है, लकड़ियां जलाकर खाना बनाना पड़ता है। इनका ये कहना है कि महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि हमारे पास इतने अखराजात नहीं हैं कि हम कोई गैस सिलेंडर ख़रीद सकें या किसी और तरीके से खाने का इंतज़ाम कर सकें, जो कि लकड़ियों पे खाना बनाना जो है वो उनकी मजबूरी बन चुकी है। जी, शहर में महंगाई से ओल्ड सिटी एरिया की रौनकें भी मांद पड़ गईं। इलाके में कारोबारी सरगर्मियां ठप हो गई हैं। सदर ओल्ड सिटी एरिया नासिर मकानी कहते हैं कि महंगाई मजीद बढ़ी तो दुकानें बंद करनी पड़ेंगी। सदर ओल्ड सिटी एरिया नासिर मकानी ने महंगाई की नई लहर पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा कि IMF भी सिर्फ अवाम पर बोझ डालती है, सियासतदानों की मराहत बंद करने का कोई नहीं कहता। पहले तो आप ये बताएं मेरे को, गरीब आवाम इधर खाना बेचारा अपना पूरा नहीं कर सकता, ख़रीदारी तो बहुत दूर की बात है। पहले हमारा कारोबार 100% था, आज वो 30% ऐसे ऑलरेडी रह गया है कारोबार, ना कारोबार है इधर। और ऊपर से जो पेट्रोल बम्प गिराया है, अच्छा पेट्रोल बम्प गिराते भी सिर्फ आवाम पे ही है। आप देखें IMF आया है, उसने आके बोला कि सियासतदानों की मराद बंद करो। नासिर मकानी बोले कि ओल्ड सिटी एरिया पूरे कराची का हब है, पूरे पाकिस्तान में यहाँ से माल जाता है, महंगाई बढ़ी तो दुकानें बंद कर देंगे। रजब, शाबान, रमज़ान ये हमारा सीज़न है, ये पूरे एरिया में, ये ओल्ड सिटी पुराना एरिया, ये पूरे कराची का हब है, हब जहाँ कारोबार ऐसा होता है कि जहाँ पूरे पाकिस्तान में यहाँ से माल जाता है। इस मार्केट की ये पोजीशन है कि सन्नाटे पड़े हैं और कोई पूछने नहीं, कारोबार तो पहले ही खत्म हो गया। अगर महंगाई होगी तो हमें दुकानें बंद करनी पड़ेंगी। दूसरी जानिब हुकूमत और IMF के मुज़ाकरात खत्म होने के बाद मजीद सख्त मुआशी फैसलों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कैमरामैन इब्राहिम के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। शहर कायद में सरकारी इमारतों के अतराफ कबूतर चुरंगियां आबाद होने लगीं, जहां सैकड़ों कबूतर चुरंगी के हुस्न में इजाफा कर रहे हैं। वहीं रोज़ाना दर्जनों अफराद इन कबूतरों को दाना भी डालते हैं। कराची एक दरियादिल जहां परिंदे भी भूखे नहीं सोते। कराची में कायम सिंध सेक्रेटेरिएट और हाई कोर्ट जहां रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों मसाइल के हल के लिए आते हैं, वहीं सरकारी अफसरान, वकला और जजेस भी आवाम की खिदमत में पेश होते हैं। ताहम सेक्रेटेरिएट की चुरंगी को आबाद करने वाले बख्शल रांझो, जिन्होंने 14 साल कब यहाँ कबूतरों को आबाद किया और अपनी जिंदगी खिदमत में वक्फ कर दी। वो तो इधर 14 साल हो गए, उधर से मैं रिटायर हुआ, अभी 70 साल उम्र हो गई है और इनकी सेवा करते हैं तो अल्लाह मेवा देता है। कबूतर चुरंगियों पर रोजाना दर्जनों अफराद आकर दाना डालते हैं और ये चुरंगियां दीगर कई अफराद के रोजगार का भी सबब हैं, जहां बड़ी तादाद में बाजरा, दालें और मिक्स दाना फरोख्त करने वाले मौजूद रहते हैं। दाना डालने आते हैं और बड़ा अच्छा लगता है, सुकून भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये परिंदे बेज़बान हैं और इनको दाना डालना चाहिए। तो बहरहाल मुझे अच्छा लगता है, मेरी वाइफ को, हम खुद, बच्चे सब यहाँ पे आते हैं
और ये रोज़ का मामूल है। बड़ों के साथ साथ ये चुरंगियां बच्चों की भी तफरी का सामान है। बच्चा पार्टी अपने वालिदैन के हमरा यहाँ दाना डालकर खुशी का इजहार करते हैं। मुझे बहुत पसंद है ये, और जिस तरह ये लोग चलते हैं मुझे देखकर बहुत मजा आता है। कराची में जहाँ किसी दौर में सर्दियों में साइबेरियन परिंदे हिजरत करके साहिल की जीनत बनते रहे हैं, वहीं शहर में ये कबूतर चुरंगियां भी आवाम की तफरी का बाइस बन रही हैं। मुनफरिद और पुरलुत्फ जगह कबूतर चुरंगी, जहाँ पर आने जाने वाले अफराद इन खूबसूरत कबूतरों की खूबसूरती को देखकर रुककर दाना डालने पर मजबूर होते हैं, तो वहीं ये कबूतर जब आसमान की बुलंदियों पर उड़ते हैं तो यहाँ की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। कैमरामैन अतहर अब्बास के साथ इकरा अवान, सिटी 21 कराची। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान खिताब कर रहे हैं। और शफाफ तरीके से मुंतकिल करे, मुकम्मल करे और किसी के दबाव में ना आए। लेकिन हमने इस पूरे अमल में देखा कि ये पूरा बल्दियाती इलेक्शन इसका मुनक़िद करवाना, उसके लिए कोशिशें करना, जिद्दोजहद करना, ये जुए शीर लाने के मुतरादिफ निकला। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी को यह एजाज़ हासिल है कि उसने कराची के अवाम की तर्जुमानी की है, और सिर्फ कराची के अवाम की तर्जुमानी नहीं की है, एक ट्रेंड सेट किया है। और मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों से कहना चाहता हूं कि तमाम पार्टियां बल्दियाती इंतखाबात पर शफून मारती हैं। क्या पीटीआई, क्या नून लीग, क्या पीपल्स पार्टी, क्या काफ, क्या पे, क्या चे, कोई भी अपने ही लोगों को एम्पावर नहीं करना चाहता। अपने ही लोगों से भी खौफजदा होते हैं, परेशान होते हैं और बल्दियाती इंतखाब नहीं कराना चाहते। अब पूरे मुल्क के लोग उठकर खड़े हैं और कहो कि हमें ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी चाहिए, हमें इख्तियारात चाहिए। हम इलेक्टेबल जागीरदार वडेरों के हाथों से इख्तियार को लेकर ग्रास रूट लेवल पर इन लोगों को देना चाहते हैं, और इस मुतालबे को अब इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान उठाएगा, और ये वडेरों और जागीरदारों और सरमायादारों की शिकस्त का दिन होगा इंशाअल्लाह। अहले कराची तुम्हें मुबारक हो, जमात इस्लामी कराची तुम्हें मुबारक हो कि तुमने अपनी जद्दोजहद से ये बात साबित की है कि मैदान में निकलते हैं तो मसला हल होता है, आवाज बुलंद होती है और बड़े बड़े ताकतवरों को झुकना पड़ता है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला जा रहा था, जो जो कुव्वतें ये चाह रही थी कि अपनी पसंदीदा एमक्यूएम, जिसको जोड़ तोड़ के फिर मसनूई तनफ्फुस फराहम करने की कोशिश की गई है, उसको फरार का रास्ता देने के लिए ये इलेक्शन मुनक़िद नहीं हो। आपको सलाम पेश करता हूं कि आपने उन कुव्वतों को शिकस्त दी है, आपने उन कुव्वतों को शिकस्त दी है, और ये बल्दियाती इलेक्शन मुनक़िद हुआ है। जब ये मुनक़िद हुआ है तो फिर इसके खिलाफ साजिश की गई है कि ये मैंडेट जेन्युइन हाथों में ना जाए। आपने उसका भी मुकाबला किया है, आपने उसके लिए भी जिद्दोजहद की है, इसलिए आप कराची के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। अब आपका काम यह है कि इस मैसेज को, इस पैगाम को गली गली, मोहल्ले मोहल्ले फैलाएं, लोगों को अपने साथ मिलाएं। आप कामयाब हो गए हैं। जो कैंडिडेट हमारे अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान एहतजाजी मुजाहरे से खिताब कर रहे हैं।